तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक साथ 23 तारीख को आजमगढ़ हरा के और इनकी जो पार्टियां हैं बताएगा कि इनकी कितनी ज़रूरत है यहाँ पे। मुझे लगता है ये लोग ऐसे ही 23 तारीख को सब के सब साफ खत्म। जी हाँ, निरहुआ का ये बयान 2019 का है, उस 2019 का जब वो आजमगढ़ से लड़े और चुनाव हार गए। चुनाव तो हार गए लेकिन इरादा पक्का रहा, अडिग रहा और नतीजा ये हुआ कि निरहुआ आखिरकार आजमगढ़ जीत ही गए। 2019 में चुनाव हारने के बाद निरहुआ ने एक पोस्ट किया और ये पोस्ट उनके ट्विटर हैंडल पर आप आसानी से देख सकते हैं। निरहुआ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, न ये देश रुकेगा न ये देश झुकेगा, आए तो मोदी ही। जिसके बाद कुछ देर पहले ही उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भारत माता की जय। और आखिरकार निरहुआ ने तोड़ दिया और आजमगढ़ को अपना कर लिया। निरहुआ के लिए आजमगढ़ का अभेद किला भेदना उतना आसान नहीं था। ये उतना ही मुश्किल था जितना मुश्किल स्मृति ईरानी के लिए अमेठी को जीतना था। निरहुआ ने आजमगढ़ में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता। इन सब के बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि निरहुआ डटे रहे और उन्होंने आजमगढ़ छोड़ा नहीं। 2019 में चुनाव हारने के बाद भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ इस तरीके का था कि उन्होंने ठान लिया था कि वो आजमगढ़ जीत कर रहेंगे और हुआ भी ऐसा ही। छोटी छोटी जो पार्टियां बनाए हैं, ये सब लोग जो है लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं और निजी स्वार्थ में ये देश का विरोध कर रहे हैं, देश के विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो ये जनता समझ चुकी है और आप देखिएगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, आज यहाँ पे आजमगढ़ में सिर्फ एक आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा है। आजमगढ़ में 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ श्री अखिलेश यादव जी हमारे बड़े भैया प्रत्याशी हैं, पर उनके साथ में बहन मायावती जी हैं, वो भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्री राहुल गांधी जी का समर्थन है, उनको यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। मतलब 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक साथ 23 तारीख को आजमगढ़ हरा के और इनकी जो पार्टियां हैं बताएगा कि इनकी कितनी ज़रूरत है यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये लोग ऐसे ही 23 तारीख को सब के सब साफ खत्म। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।